हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि यम का दीपक कैसे जलाया जाता है। उसकी विधि बताने जा रही हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि यम का दिया कितने बजे तक जलाया जाता है और कहाँ जलाया जाता है और उसमें कितनी बाती और वो किस तेल का जलाया जाता है और दीपक जलाने की सही विधि क्या है और दीपक की बातें किस किस बात को दर्शाती है। तो देखिए, यम का दीपक दरिद्रता, बीमारी, अकाल मृत्यु और यम की कुटिल दृष्टि ना पड़े इसलिए जलाया जाता है। और यह जब घर से बाहर निकले तो हमारे घर के दाहिने हाथ की तरफ जलाया जाएगा। घर के मेन दरवाजे के बाहर और घर के मुखिया को जलाना चाहिए और घर में जो भी सबसे बड़ा हो वही जला सकता है, जैसे चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स, चाहे जो जला दे, लेकिन घर के मुखिया के हाथों से ही जलाया जाता है। अब इसके बाद यम का दीपक जब जलाया जाता है तो दीपक का विशेष ध्यान दिया जाता है। दीपक का पूरा तेल जल जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। दीपक कम से कम 2 से 3 घंटे जरूर जलना चाहिए। उस हिसाब से आपको मिट्टी का चौमुखी दिया लेना होता है या फिर आप आटे का भी बना सकते हैं। आटे का दिया भी बनाना बहुत शुभ होता है और उसमें बस एक ही बार तेल डालना होता है और उसे 2-3 घंटे तक प्रॉपर जलना चाहिए। जब तक पूरा तेल न जल जाए तब तक दीपक नहीं शांत होना चाहिए, ऐसा शुभ माना जाता है। अब बात कर लेते हैं कि यम का दीपक कब जलाया जाता है। तो देखिए, यम का दीपक सूर्यास्त के ठीक बाद ही जलाया जाता है, यानी कि प्रदोष काल में आपको यम का दीपक जला देना चाहिए। जब घर के सभी लोग घर में आ जाए तो बहुत ही शुभ होता है दीपक जलाना। तो आप प्रदोष काल में भी जला सकते हैं और कई लोगों के यहाँ यम का दीपक जब घर के सभी लोग घर में आ जाएं और वो शांत हो जाएं, यानी कि सोने के मूड में हो जाएं, तब जलाया जाता है, यानी कि रात के टाइम। उसे 2-3 घंटे जलना चाहिए और इसलिए उसे जलाने के लिए आप घर के मेन दरवाजे के बाहर जा कर के इसको जलाना शुभ माना जाता है। तो जब घर के सभी लोग सो जाएं तो इसे जलाना चाहिए। कई लोगों के यहाँ ये प्रथा है और कई लोगों के यहाँ सूर्यास्त के ठीक बाद ही जलाया जाता है। तो आपके यहाँ जैसा होता होगा आप अपने घर के हिसाब से चल सकते हैं। और ये ध्यान रखें कि उसे शांत होते हुए नहीं देखना चाहिए, अशुभ माना जाता है। तो इसलिए जब वो शांत होने के टाइम पर हो तो घर के सभी लोगों को वहाँ से हट जाना चाहिए, इसलिए उसे शांत होता हुआ नहीं देखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यम का दिया कैसे जलाना होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक मिट्टी का चौमुखा दिया ले लेना है। उसके बाद घर के मेन दरवाजे के दाहिने हाथ की तरफ अच्छे से फर्शों को साफ कर लेना है, या फिर आप गेरुए कलर से थोड़ा सा साफ कर सकते हैं, यानी कि कुछ बना सकते हैं, इसे पेंट से कर सकते हैं, या फिर आप मिट्टी का घर है तो आप उसे गोबर से लीप सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं ऐसे गेरू से कलर कर देती हूँ थोड़ा सा। ऐसे आपको अच्छे से फर्श को गेरू कलर से थोड़ा सा कलर कर लेना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यम का दिया जलाने के लिए हमें कौन कौन से सामग्री लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको 1 लोटा जल ले लेना है ऐसे। उसके बाद फिर आपको फूल ले लेना है, सिक्के ज़रूर रख लेना है। उसके बाद फिर आपको अक्षत ले लेना है, आपको हल्दी कुमकुम ले लेना है, धूप बत्ती ले लेना है, आपको दीवा ले लेना है चौमुखी, आपको थोड़ा सा आटा ले लेना है चौमुखी दिया बनाने के लिए, आपको कलावा रख लेना है, आपको माचिस रख लेना है और आपको एक गोमती चक्र और आपको एक कौड़ी ज़रूर रख लेना है दीवा में डालने के लिए। और आपको सरसों का तेल ज़रूर ले लेना है पूजा के लिए। सरसों के तेल के साथ साथ इसमें खील बतासे का बहुत महत्व होता है, तो आप खील बतासे ज़रूर ले लीजिए और आप ये वाला मिठाई ज़रूर रख लीजिए। आपके पास कोई मिठाई है तो भोग लगाने के लिए और कोई मिठाई आप ले लीजिए। और दीप को आसन देने के लिए आपको थोड़ा सा अक्षत ले लेना है, चावल ले लेना है। ये सभी सामग्री हैं जो आपको यम का दीपक जलाने के लिए आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही सरल विधि से मैं आपको पूजा करना दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आपको स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक बनाने के बाद अब आपके पास कोई मिट्टी का दीवा है तो आप उसमें चावल भर कर रख दीजिए। अगर वो मिट्टी का नहीं है तो आप स्टील के पात्र में भी चावल भर के रख सकते हैं। ऐसे आपको चावल रख देना है, यानी कि आपको दीप को आसन देना है। तो इस तरह से आपको आसन दे देना है। तो इस तरह से आपको एक मिट्टी का दीवा ले लेना है चौमुखी और आपको 2 बातें ले लेना है। दोनों बातें आपको लंबी ही लेना है थोड़ा, क्योंकि ये चारों साइड जलती है, ऐसे क्रॉस करके रखा जाता है। तो इस तरह रख लेना है। रख करके आपको यम का दिया जो जलाया जाता है वो सरसों का तेल से ही जलाया जाता है। तो आपको इसमें सरसों का तेल डाल देना है और थोड़ा ज़्यादा ही डालना होता है, क्योंकि इसको 2-3 घंटे प्रॉपर जलना चाहिए। तो आपको उतना तेल डाल देना है तो 2-3 घंटे ये चलिए। तो इस तरह से आपको चौमुख दिया ले लेना है। ले करके आपको ऐसे रख देना है चावल के ऊपर। अब इसके बाद आपको इसमें एक कौड़ी डाल देना है, घूमते चक्र ले लेना है। इन दोनों चीज़ों को आपको इसमें डाल देना है ऐसे। और आपको इसमें थोड़ा सा अक्षत डाल देना है, चावल। और इसमें 1 रुपये का सिक्का ज़रूर डाला जाता है। कोई भी पूजा होती है तो उसमें कुछ रुपए, 1 रुपये, 5 रुपये, कोई सिक्का ज़रूर डाला जाता है। इस तरह से आपको 1 रुपये का सिक्का इसमें डाल देना है। आप चाहें तो आप आटे का भी दिया ऐसे बना सकते हैं चौमुखी। तो इस तरह से आप चौमुखी दीवा आटे का भी बना सकते हैं।
बना करके आप इसकी भी पूजा कर सकते हैं। इस तरह से आपको कौड़ी, ₹1 का सिक्का और गोमती चक्र और थोड़ा-सा चावल की कुछ दाने इसमें ज़रूर डाल कर के रख देना है। उसके बाद फिर आपको हल्दी और कुमकुम से टीका कर देना है। अब हल्दी और कुमकुम से आपको टीका कर देना है। इस तरह से आपको टीका ज़रूर कर देना है, टीका करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसके बाद फिर आपको एक फूल ले लेना है, फूल ले कर के आपको आचमनी ज़रूर कर देना है, ऐसे पवित्र कर देना सबको। इस तरह से आचमनी करने के बाद अब आपको सबको फूल अर्पित कर देना है। फूल अर्पित करने के बाद आप ऐसे वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर दीजिए दीप को। इसके बाद आप थोड़ा-सा अक्षत के दाने कुछ ले लीजिए, लेकर के आप ऐसे चढ़ा दीजिए। अब इसके बाद आप दीप को प्रज्वलित कर दीजिए। आपको उतना ही तेल डालना होता है कि जितना ये 2-3 घंटे चल सके, आप उतना तेल डालना है। और आपको ये विशेष ध्यान देना है कि आप जब दीप जलाने के बाद जब ये शांत होने का टाइम होता है तो इसे देखना नहीं चाहिए, देखना अशुभ माना जाता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान दें। तो इस तरह से आपको धूप दीप जला देना है, जला कर के ऐसे आपको रख देना है। इस तरह से आपको आचमनी दे देना है। आचमनी देने के बाद कोई भी पूजा हो दिवाली से संबंधित तो 2-4 दिन दिवाली के आगे से, यानी कि जैसे झाड़ू पूजा हो गई, धनतेरस की पूजा हो गई, यमदेव की पूजा हो गई या फिर यम द्वितीया की पूजा हो गई, कोई भी पूजा ऐसी हो गई तो आपको खील बतासी का भोग इसमें ज़रूर लगाना चाहिए। तो आपको खील बतासी का भोग लगा देना है। इस तरह से खील बतासे का भोग लगा दीजिए, इसमें कुछ एक आध दाने डाल दीजिए। आपके पास कोई मिठाई है तो आप मिठाई का ऐसे भोग लगा दीजिए। और इसमें ये जो चीनी वाला एक खिलौना दूसरा आता है दीपावली में, तो आपको वो खिलौना मिल जाए तो आप उसका भी भोग लगा दीजिए। ऐसे आपको प्रसाद में रख देना है। जब आपकी सभी प्रकार की पूजा हो जाए, आप परिक्रमा कर लें, परिक्रमा करने के बाद आप भोग लगा दें। सब कुछ करने के बाद आपको एक फूल लेना है। फूल लेने के बाद आपको आचमनी ज़रूर दे देना है। आचमनी देने के बाद आपको अपने हाथ में थोड़ा-सा अक्षत और फूल ले लेना है। फूल ले कर के आपको हाथ जोड़ कर के यमदेव से प्रार्थना करना है। हे यमदेव, आपकी कृपा सदा हम पर बनी रहे और हमारे परिवार पर बनी रहे। आपकी कुटिल दृष्टि हम पर कभी न पड़े। कोई भी अनहोनी घटना हमारे परिवार पर न घटे। आपकी कृपा सदा हमारे परिवार पर बनी रहे। इस दीपावली माता लक्ष्मी अपने सभी रूपों में मेरे घर आएं और विराजमान हो जाएं और मेरे घर को सुख समृद्धि और खुशियों से भर दे। तो इस तरह से आपको हाथ में थोड़ा सा फूल और अक्षत लेकर के यमदेव से प्रार्थना जरूर कर लेना है। और ये जो यम का दीप होता है ये 5 दिनों तक जलाया जाता है। ये जो अपने हाथ में फूल और अक्षत लिया है इसे आपको यमदेव को फिर से चढ़ा दीजिए और पैर छू लेना है। ये जो यमदेव का दिया है ना, ये 5 दिन तक जलाया जाता है। जो लोग 5 दिन तक लगातार दीपक नहीं जला पाए हैं वो यम द्वितीया यानी कि भाई दूज पर भी दीप जला सकते हैं। तो इसके बाद अब देखिए, जो लोग 5 दिन तक लगातार दीप जलाए हैं वे कैसे जलाएंगे। तो देखिए, जो छोटा वाला दिया है उसे हटा देंगे और जो चावल वाला दिया है इसे रखा रहने देंगे और दूसरा नया वाला दिया ले लेंगे, बाती लगा देंगे और बाती लगा करके इसमें दीप प्रज्वलित करेंगे। इस तरह से आपको 5 दिनों तक लगातार करना है। और जो फूल और अक्षत है, प्रसाद है, ये सब हटा देंगे आप। और जो ये आप 5वें दिन, जब आप यम द्वितीया के दिन, भाई दूज के दिन आप दीप प्रज्वलित करेंगे और लास्ट दिन यानी कि 5वें दिन आप इस चावल को आप किसी बाहर यानी कि मंदिर में भी आप दान कर सकते हैं, आप किसी गरीब को दान कर देते हैं, कर सकते हैं। यानी कि घर में ये जो चावल इसे नहीं रखना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप जब चावल करें तो आपको 5 दिनों तक लगातार जो चावल लेना है आपको निकाल करके अलग से रख देना है कि यानी कि वो 2 से ढाई किलो के आसपास हो जाए, तो उतना आपको चावल रख देना है। आपको थोड़े से बड़े मिट्टी के दिए में रखना है चावल को, ताकि वो किसी के यहाँ जाए तो वो घर के सभी सदस्यों को एक टाइम का भोजन हो जाए। उस तरह से आपको चावल ज़रूर निकालें। और जो आप प्रसाद चढ़ाए हैं इसे आप घर के सभी सदस्य इसको ले सकते हैं। और ये जो दीप है आप घर में एक जगह पर जहाँ पूजा कर रहे हैं वहाँ आपको पूजा कर लेना। पूजा करने के बाद जब आपका दिया हो जाए, पूजा सभी प्रकार की आप पूजा कर लें, तो आप इस दिए को अपने घर के मेन दरवाजे की तरफ दाहिनी तरफ इसको जला सकते हैं। जब घर के सभी सदस्य आपके घर में आ जाएँ तभी आपको ये दिया जलाना है। यानी कि घर से किसी सदस्य को बाहर नहीं जाने देना है। यानी कि जब जलाएँ तो घर के सभी सदस्य अंदर हो जाएँ, यानी कि वो सो जाएँ वो ठीक है, लेकिन वो घर से बाहर ना जाएँ। इसलिए आप चाहे तो प्रदोष काल में जलाएँ, चाहे तो आप जब आपके घर में खाना-पीना सब कुछ हो जाए तो भी आप इसे जला सकते हैं। तो इस तरह से आपको दीप को प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने के बाद अब इस दिए को आप बाहर ले जा कर के रख दें। इस तरह से आपको दीप प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने के बाद आप इसे पूजा करके अच्छे से आप इसे बाहर ले जा कर के रख दें। और जो यमदेव का दिया होता है इसे घर के दक्षिण दिशा की तरफ रखा जाता है। घर का दक्षिण दिशा जो भी पड़े, दक्षिण दिशा का कोना, उसी दिशा की तरफ आपको रख देना है। और ये आपको विशेष ध्यान देना है कि इसे बुझता हुआ नहीं देखना चाहिए, अशुभ माना जाता है। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है। तो इस तरह से आपको यमदेव की पूजा कर लेना है। पूजा करने के बाद आपको यमदेव से प्रार्थना ज़रूर कर लेना है
कि यमदेव आपके घर के सभी लोगों की हमेशा रक्षा करते रहें, उनकी कृपा दृष्टि घर के परिवार के किसी के ऊपर ना पड़े। तो इस तरह से आपको दीप प्रज्वलित कर देना है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।